हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलिस विश्व दागोन तेमर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्पेयर आइस फील्ड का सीन, जहाँ पर लुपेन साओई और जिंगचिन के सॉन्ग उड़कर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर हर किसी के लिए एक एक आइस क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो सारे रेयर बीस्ट को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुपेन साओई और जिंगचिन तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अपने सामने आइस के अंदर कुछ हलचल को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग लुपेन के सामने बहुत सारे बड़े बड़े आइस गुलाम मस्तर को बाहर निकल कर जोर जोर से रोड करते हुए देख पाते हैं, जिन्हें देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आइस क्रिस्टल माउंटेन जायंट थे, जिनका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों, ये सारे यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्मेशन के मॉन्स्टर हैं। और फिर लुपेन स्टेज पे बनाकर उन सभी आइस गुलाम मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या माउंटेन जायंट, मैंने पहली बार इन्हें देखा था ग्रैंड ट्रायल के सीके इलम के अंदर। इन्हें को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इनका एनहांस वर्जन को भी यहाँ पर ढूंढ पाऊंगा। अगली पर लुपेन जोर से चिल्ला को साओई और जिंगचेन से कहने लगा, साओई जिंगचेन, तुम दोनों अभी आगे बढ़ो। वो हम लोग देख पाते जिंगचेन अपनी सॉरी के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपने स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। वो हम लोग देख पाए साओई भी अपने लाभा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साओई दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साओई अपने लाभा विलेज अटैक की मदद से एक आइस गुलाम मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो आइस गुलाम मॉन्स्टर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते साओई अभी एक आइस गुलाम मॉन्स्टर के अटैक को दौड़ कर लेता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है उस आइस गुलाम मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके माउंटेन्स आर्म को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों, इस अटैक को दौड़ करने के बाद साओई बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते और एक आइस गुलाम मॉन्स्टर अपने हाथ से किसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचिन ने सिर्फ अपने एक ही हाथों से उस आइस गुलाम मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया था। जिस सीन को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपनी स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओई अपने फायर को बहुत रिलीज करते हुए आसमान में उड़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक आइस गुलाम मॉन्स्टर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए साओई अपने दागोन फॉर्म में आ जाता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओई अभी अपने ब्लैक दागोन के थर्ड फॉर्म में स्विच कर चुका है, जिसका नाम वॉल डिस्ट्रॉयर है। सच में दोस्तों, साओई के वॉल डिस्ट्रॉयर फॉर्म यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाए साओई बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओई ने अभी अपने वॉल डिस्ट्रॉइंग रोड को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते साओई की सिर्फ रोड करने की वजह से सारे आइस गुलाम मॉन्स्टर वहाँ पर ही स्थान हो जाता है, जिस चीज को दिखाते इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अरे मॉन्स्टर पर अभी वल्नरेबिलिटी इफेक्ट को पूरी तरह से अप्लाई किया गया है। उसी वो दूसरी तरफ से हमें दिखाया था जिंगचेन अभी से अपने ओरा को अनलिस्ट कर वहाँ पर खड़ा हुआ था, और जिंगचेन को अभी चारों तरफ से बहुत से आइस गुलाम मॉन्स्टर ने घेर लिया था। सच में दोस्तों, जिंगचेन इस सीन के अंदर अपना खुद का ओरा फार्मिंग कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए जिंगचेन अपनी सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज करने लगा, जिस चीज की वजह से यहाँ पे बहुत बहुत धमाका भी हो जाता है। और उस धमाका को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन ने अभी अपनी स्टार लाइट स्केल आर्मर को पूरी तरह से अनलिस्ट कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन के इस अटैक की वजह से बहुत से आइस गुलाम मॉन्स्टर अब धीरे धीरे टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक आइस गुलाम मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से रोड करने लगा। उसी को हमें दूसरी तरफ से लुपिन का सीन दिखाया था, जहाँ पर लुपिन अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर एक आइस गुलाम मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर मेरा आखिरी स्ट्राइक है। उसी वो लुपिन को दिखाते इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन अभी अपने दागोन तेमी गोरा का दागोन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा तेज का दागोन के पावर को रिलीज करते हुए सामने तो आगे बढ़ती बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं जरूर इसी बार इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुपिन की 5 अटैक के वजह से यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस धमाका को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन ने अभी अपनी डिवाइन बोन डिसेंट स्किल को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन के अटैक के वजह से वहाँ पर जो बर्फ था वो पूरी तरह से आप टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाए लुपिन आप उस बर्फ के अंदर ही घुस जाता है। अगली पर लुपिन उस बर्फ की तरफ देखते हुए खुद ही वहाँ से परेशान हो कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लुपिन जॉमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मैं अकेले एक लेवल 120 की फेरोसिया से बिस्तों की जो ग्रुप है उसे भी संभाल सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते साओई और जिंगचेन भी बहुत ज्यादा
बहुत पीस बनाकर अभी जमीन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये तीनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में कहने लगा, जो मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग को ढूंढ लूंगा तो मैं शायद आसानी से फॉलन कॉप्स एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। अगली पर शायद एक तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर लुपेन की तरफ देखते लुपेन को जोर से चिल्लाकर आओ कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसी पर शाओ की इस तरह के बिहेवियर को देने की बाद लुपेन थोड़ा सा शाओ को शाओ की तरफ देखते हुए शाओ से पूछने लगा, शाओ ये तुम्हारे से क्या गलत है, क्या ऐसा हो सकता है उसके अंदर और एक माउंटेन जायंट अभी सो रहा है। सच में दोस्तों शाओ इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर दो आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देख पाते, जिन्हें देखने के बाद लुपेन पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसी पर लुपेन उस आइस से यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की ग्रुप को तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर आइस के नीचे असल में आइस किस्ता बिस्तों की एक नेस्ट भी है। तो फिर क्या वो लोग नेस्ट बनाते हैं अपने अपने खुद की केव के अंदर। सच में दोस्तों उस नेस्ट के अंदर हम लोग तीन छोटे बेबी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं। फिलिप और लुपेन उन तीनों मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, शायद मुझे यहाँ पर और ज्यादा आइस किस्ता मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला है मेरे रास्ते के अंदर। शायद आप मुझे वो सारे माउंटेन जायंट मॉन्स्टर को यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहिए। उसी पर लुपेन सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आओ ये जिंचे तुम लोग यहाँ पर रुक कर मेरा इंतजार करना और एक दूसरे से दूर मत जाना। वो हम लोग देख पाते लुपेन की इस बात को सुन के बाद शाओई और जिंगचे एक सीरियस फेस बनाकर लुपेन तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुपेन जमीन पर लैंड करते हुए उन सारे यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए तो थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुम लोग को यहाँ पर तुम्हारे अपने नए मास्टरों के साथ मिलने के लिए ले जाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपेन की इस बात को सुन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में लुपेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, जिस चीज को देखने के बाद लुपेन अपने बिलीव ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट करते थोड़ा सा मुस्कुराकर उन सारे मॉन्स्टरों से कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर लुपेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताते हैं लुपेन ने यहाँ पर अपने बिलीव आर्मर स्काइट को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ही आसानी से अपने स्काइट की मदद से दोनों आइस से किस्टार की पावर को पकड़ लिया था और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो दोनों आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ही आसानी से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अभी अपनी टेरिटोरी पोर्टल के अंदर फेंक दिया था, जिसके वजह से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर अभी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी पर लुपेन उनकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूँ अभी। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी कानपो आइलैंड की हॉट स्प्रिंग बीच का सीन देख पाते हैं। और वही पर लुपेन अभी उन तीनों आइस क्रिस्टल बिस्तों के बच्चों को लेकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट को भी पकड़ लिया है और तीनों बच्चों को भी पकड़ कर लेकर आ चुका हूँ। आज यहाँ पर टोटल 5 आइस क्रिस्टल बिस्तों को पकड़ लिया है, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर ही। जियानी अभी एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर से खेल रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जियानिंग ने यहाँ पर आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अच्छी तरह से टीम कर लिया है। उसी को हम लोग दूसरी तरफ देख पाते क्विंक्यू ने भी यहाँ पर एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को टीम कर लिया है। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते जियानिंग आन के और क्विंक्यू अपने अपने आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को बेच कर आसमान में उड़ रहा था। इस चीज को देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा, क्विंक्यू और जियानिंग ने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट बिस्तों को अच्छी तरह से टेम कर लिया है, इसलिए वो लोग भी आप मेरे आंत के साथ आसमान में उड़ पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तीनों वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर ताओ सामने की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, आप सिर्फ ताओ जी अकेला है जिसके पास किसी भी तरह की माउंट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते ताओ जी अभी रोती हुई कहने लगा, मैं सिर्फ अकेला हूँ जिसके पास कोई भी माउंट नहीं है। ये चीज सच में थोड़ा सा फेयर नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो फेमिनाइन चार्म है वो सच में बहुत ज्यादा कम है। सच में दोस्तों ताओ सामने इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एक आइस क्रिस्टल बीच के बच्चा आकर ताओ सामने की तरफ देखते हुए जी करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद ताओ सामने थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान कर उस बच्चे की तरफ देखते हुए उस बच्चे से कहने लगा, क्या छोटे हुआ तुम मेरे साथ अभी खेलना चाहती हो। सच में दोस्तों ये आइस क्रिस्टल बीच का बच्चा यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस छोटे से बच्चे ने यहाँ पर अचानक से ताओ सामने के साथ अपने 20 कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, जिस
इस चीज को देखने के बाद ताओ सामने खुद बहुत ही शौक को जोर से चिल्ला कहना ये चीज और उसी वो इस सीन को देखते लुपिन खुद थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ये भी चीज यहाँ पर काम कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ सामने देखने में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर ताओ सामने उस छोटे से बच्चे को आसमान में उठाते बहुत ज्यादा मुस्कुराते उससे कहने लगा मैंने इसे आप सक्सेसफुली टीम कर लिया है, मेरे पास भी अपने खुद के माउंटे नहीं, अभी के लिए ये सिर्फ एक पेट है। उसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा यूनिकॉर्न के बच्चा अभी बहुत ज्यादा खुश होकर जी करने लगा और फिर लुपिन ताओ सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आइस क्रिस्टल बीज अभी सच में बहुत छोटा है, इसलिए तुम अभी इसे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अभी इसे एक छोटे से पेट की तरह यूज जरूर कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पहले इस चीज को अच्छी तरह से रेज करना पड़ेगा। तो सुन के बाद ताओ सामने उस बच्चे के साथ प्यार करते हुए कहने लगा हाँ जरूर, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की लिटिल क्यूटी आप आ चुका है। वो छोटा सा बच्चा भी अभी जी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार बाकी दोनों बच्चों की बच्चे की तरफ देखते हुए क्वीन को बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा लुपिन इस तरफ देखो, ये दोनों बच्चे अभी देखने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। वो सुनी के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा आइलैंड की क्लाइमेट शायद उनके लिए सच में बहुत ज्यादा गर्म है, ये उनके असली हैबिटेट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। वो सुनी के बाद ताओ सामने में अभी उन दोनों बच्चों की तरफ दिखती थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा देखो ऐसा लग रहा है वो लोग हिट स्ट्रोक की वजह से यहाँ पर मर भी सकते हैं, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। उसी वो इन दोनों बच्चे की इस हालत को देखने के बाद आन थान के भी बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा अब हमें क्या करना चाहिए साओपेन, हम लोग इन्हें इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। तो वो सुनी के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक ड्रैगन स्केल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अब सभी को इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास अपना खुद के लिए एक आइडिया जरूर है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं लुपिन ने अभी टू हेडेड जायंट ड्रैगन की स्केल को इस्तेमाल किया है उसे सामन करने के लिए। और फिर लुपिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक सीरियस पीस बनाकर अपनी मन में कहने लगा हेडेड जायंट ड्रैगन तुम यहाँ पर आइस और फायर दोनों एलिमेंट को विल्ड कर सकते हो ना, जल्दी से अभी तियानपो आइलैंड के अंदर वापस आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन के पीछे एक पोर्टल के अंदर से ड्रैगन बाहर निकलते हुई ड्रैगन की एक शॉट लुपिन से जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या तुम्हें मालूम चल चुका है मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो दूसरा शॉट लुपिन तब देखते लुपिन से कहने लगा जैसा मैंने प्रोमिस किया था मैं तुम्हारी बुलाने की वजह से यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनी के बाद लुपिन एक सीरियस पीस बनाकर जोर से चिल्ला को ड्रैगन से कहने लगा और शेडो फोर्ट्रेस के एरिया को तुम्हारे आइस एलिमेंट की मदद से यहाँ पर एक आइस फील्ड में बदल दो। तो सुनी के बाद अगली पर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन का एक शॉट अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस ब्रेथ को बाहर निकालते हुए जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा मेरी आइस एलिमेंट की मदद से मैं यहाँ के जो एनवायरमेंट है उसे बहुत ही आसानी से बदल सकता हूँ। उसी पर लुपिन तरफ देखते हुए ड्रैगन के दूसरा शॉट लुपिन से कहने लगा तुम्हारे आइलैंड की बच्चों इस प्लेस को आसानी से रोलिंग लावा में बदल सकता हूँ, एक आइस एंड फायर की दुनिया में बदल जाएगा। जो सुनी के बाद लुपिन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को ड्रैगन से कहने लगा नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से यहाँ पर अपने इस ब्रेथ को छोड़ते बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एक आइस फील्ड को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं तियानपो आइलैंड की टेरिटरी लेवल 2 का एरिया है, इसका टोटल एरिया अभी 43,800 किमी बन चुका है और अभी इसके अंदर एक और नया एरिया को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है आइस फील्ड क्रिएटेड। इस आइस प्लेन को देखने के बाद क्वीन क्यू और ताओ सामने बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा ये प्लेस सच में एक आइस फील्ड में बदल चुका है। वो सुनने के बाद ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज मेरे लिए बिल्कुल सांस लेना जितना आसान है। सच में दोस्तों ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अगली पर हमें रात के अंदर देशपर आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुपिन आसमान तरफ उड़ को जाती हुई जो साओ की तरफ देखते हुए साओ इसे कहने लगा साओ किसी भी तेज के लिए पूरी तरह से तौबा है ना। जो सुनी की बात साओ लुपिन को एक थम्स अप दिखाते हुए लुपिन से जोर से चिल्ला कहने लगा आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर लुपिन अपने पास्ट के सीन को याद करने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं आन थान की और क्वीन क्यू अपनी आई से यूनिको मस्ता व बेद को आसमान में उड़ रहा था और बाकी दोनों बच्चों भी अभी आसमान में उड़ रहा था जी करते हुए। और उसी वो ताओ सामने अपनी माउंट के लिए को बहुत ही खुश होकर कहने लगा जरूर इन तीनों बच्चों का अभी ख्याल रखने वाला हो, तुम्हें इसके लिए तुम्हारे से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो जियानी भी सामने तरफ देखते लुपिन से कहने लगा आइस ड्रैगन किंग की रूइन सच में बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम अपना ख्याल जरूर रखना।
रखना। सच में दोस्तों मुझे अब लग रहा है जियानिंग को अभी लुपिन से सबसे ज्यादा प्यार हो चुका है और अभी लुपिन ये सारी यादों को याद करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पल लुपिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सामने तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अगला हमें सिर्फ यहाँ पर देश पर आइस फील्ड के आधा उड़ने के लिए फोकस करने की जरूरत है। मैंने पहले ही आइस दागों और रुइंस को ढूंढ लिया है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुपिन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।